हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस ताप के एक मोल गैस को इतना निर्दोष संपीड़ित किया जाता है, इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का एक तिहाई रह जाता है। गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा है आपके पास रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम एवं गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, एवं गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो बच्चों, अगर अपन देखें, सबसे पहले रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम होता है जिसके लिए ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य होता है ना, और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डी यू लिखते हैं, वो सदैव एन सी वी डी टी होता है। ठीक है क्या? ये होता है, यानी कि इसको लिखेंगे एन सी वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये। और सी वी का मान जो होता है वो आपका एफ बटा टू आर होता है, एफ बटा टू आर। और गामा जो होता है वो 1+2/f होता है। यहाँ एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, यानी कि स्वतंत्रता की कोटि। और जो गामा होता है वो रुद्धोष्म अनुपात होता है, रुद्धोष्म अनुपात रुद्धोष्म अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको सारी चीज़ मालूम पता चल गई। गामा जो है वो 1+1+2/f है। तो यहाँ से जो आपका एफ का मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, एफ का मान कितना हो जाएगा? गामा-1, यानी कि 2/गामा-1, ये हो गया। तो सी वी जो हो गया बच्चों, वो हो गया आपके पास r/गामा-1। तो डी यू जो हो गया वो आपका हो गया एन सी वी डी टी, यानी कि एन आर गामा-1 इंटू डी टी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये हो गया। हमें अब निकालना है टी फाइनल और टी इनिशियल। अब चूंकि हमें ये बोला गया है कि पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो टी वी की पावर गामा-1 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, यानी कि नियत। कांस्टेंट यानी कि नियत। क्योंकि हम जानते हैं पीवी की पावर, पीवी इज इक्वल टू गामा एन आर टी। तो यहाँ से हम पी प्रोपोर्शनल टू टी बाई वी लिख सकते हैं। जब ये यहाँ लिखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, टी वी की पावर गामा इज इक्वल टू नियत, टी वी गामा-1 इज इक्वल टू नियत। तो टी टू, टी अंतिम बटा टी प्रारंभिक बराबर वी की पावर बटा वी अंतिम, और इसकी पावर गामा-1। तो वी प्रारंभिक कितना हो गया आपका? ये वी है, और क्या क्या कर दिया आपका अंतिम? हमने यहाँ लिख सकते हैं अंतिम, हमने आयतन प्रारंभिक आयतन का एक तिहाई रह जाता है। तो बच्चों, ये अंतिम आयतन जो हो जाएगा 1/3 लिखेंगे हम। तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 3, और ये हो गया 3/2 - 1, यानी कि 3 का 1/2, यानी √3। तो टी अंतिम जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा √3 इंटू टी प्रारंभिक। अब देखो टी प्रारंभिक कितना था? टी प्रारंभिक को मैं यहाँ लिख दूँ आपको, टी प्रारंभिक ये है आपका 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी कि यह है 300 केल्विन, 300 केल्विन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास रूट 100 √3, 100 √3 टी अंतिम। तो अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो गया? एन सी वी, सी वी क्या है आपका? r/गामा-1 इंटू डी टी, डी टी कितना हो गया आपका? प्रारंभिक ताप था और अंतिम ताप है, तो ये हो गया √3। प्रारंभिक ताप कितना था बच्चों? 300 है ना, ये 300 था। तो ये हो गया √3 इंटू 300 - 300,
तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा कितने मोल दिए हुए हैं, 1 मोल गैस दिया हुआ है, तो 1 मोल है बच्चों, गुणा आर कितना है आपका 8.3 बटा गामा कितना है, गामा 3/2 -1 और √3 बाहर आ जाएगा, √3 - 1/300। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, ऊपर जाएगा 2, 3 में से 1 गया 2, तो ये हो जाएगा 16.6 गुणा 16.6 गुणा √300 गुणा 300 गुणा 300 और √3 को 1.7 लिख सकते हैं -1, तो ये हो गया 16.6 गुणा 300 गुणा 0.7। तो बच्चों यहाँ से एक जीरो हटा दो, यहाँ से दोनों जीरो हटा दो, 7 × 21 हो गए। तो अंतिम जो अंतिम ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा वो होगा 166 गुणा 21। तो 166 गुणा 21 करेंगे तो 166 गुणा 21 कर रहे हैं बच्चों, 6 6 1 2 3 2 6 8 4। तो बच्चों जो हो जाएगा ये आपका वो हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 6842, और ये हो जाएगा आपके पास जूल में। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया। धन्यवाद।